नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में बात करेंगे एक ऐसे शानदार सरकारी मौके की जो सीधा खेल के मैदान से होकर देश की रक्षा तक जाता है। जो एथलीट अपना पसीना बहाकर खेल के जरिए कुछ बड़ा करना चाहते हैं, उनके लिए सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी की ये नई पहल एक गेम चेंजर साबित होने वाली है। तो बिना किसी देरी के इस बेहतरीन अवसर की हर एक डिटेल को डिकोड करते हैं। आज के इस ब्लूप्रिंट का एजेंडा बिल्कुल साफ है। पहले एसएसबी भर्ती 2026 का ओवरव्यू, फिर एलिजिबिलिटी और एज लिमिट, उसके बाद सैलरी और बेनिफिट्स, सिलेक्शन प्रोसेस और आखिर में एप्लीकेशन से जुड़े कुछ बहुत ही जरूरी टिप्स। पहला भाग, एसएसबी भर्ती 2026 का अवलोकन। आइए देखते हैं कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला ये मौका आखिर क्या खास लेकर आया है। सशस्त्र सीमा बल ने कुल 404 पदों पर बम्पर वैकेंसी निकाली है और सबसे अच्छी बात यह है कि ये मौके महिला और पुरुष दोनों एथलीटों के लिए बिल्कुल बराबर हैं। खेल में समानता और देश की सुरक्षा में सबकी भागीदारी का ये एक परफेक्ट उदाहरण है। अब ये पद कोई आम पद नहीं है, ये कांस्टेबल जनरल ड्यूटी के पद हैं जो ग्रुप सी नॉन गेजेटेड कैटेगरी में आते हैं। यहाँ सबसे जरूरी शब्द है कॉम्बटाइज्ड। इसका सीधा मतलब है कि ये एक एक्टिव ड्यूटी वाली डिफेंस भूमिका है। खेल की प्रतिभा को देश की रक्षा के साथ जोड़ने का इससे बेहतर तरीका शायद ही कोई हो। दूसरा भाग, पात्रता और आयु सीमा। चलिए समझते हैं कि इस सुनहरे मौके का फायदा कौन उठा सकता है। यहाँ पढ़ाई और खेल का एक कमाल का बैलेंस देखने को मिलता है। बेसिक पढ़ाई की बात करें तो न्यूनतम आवश्यकता सिर्फ 10वीं पास है, लेकिन जो चीज सच में सिलेक्शन तय करेगी वो है स्पोर्ट्स अचीवमेंट। किसी मान्यता प्राप्त खेल में राज्य, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपका प्रदर्शन ही इस भर्ती की असली चाबी है। उम्र की बात करें तो बेसलाइन लिमिट 18 से 23 साल रखी गई है। एकदम युवा और जोश से भरी फोर्स तैयार करने की पूरी तैयारी है। हालांकि सरकारी नियमों के हिसाब से रिजर्व कैटेगरी को आयु सीमा में थोड़ी छूट भी जरूर मिलेगी। तीसरा भाग, वेतन और नौकरी के लाभ। अब उस चीज पर आते हैं जो फ्यूचर सिक्योर करती है, वित्तीय स्थिरता। इन पदों को पे लेवल 3 में रखा गया है। शुरुआती बेसिक सैलरी 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये तक जाती है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इसके साथ ही महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता और बाकी कई सरकारी अलाउंस भी जुड़ेंगे, जो इसे एक बहुत ही आकर्षक पैकेज बनाते हैं। लेकिन ये सिर्फ महीने की सैलरी के बारे में नहीं है। एक पक्की सरकारी नौकरी, समाज में एक बहुत ही ऊंचा सम्मान और जिंदगी भर की सिक्योरिटी, ये सब इस एक पद के साथ जुड़े हैं। ये असल में करियर और इज्जत दोनों की गारंटी है। चौथा भाग, चयन प्रक्रिया। और यकीन मानिए, यहीं पर यह भर्ती बाकी सबसे एकदम अलग और खास हो जाती है। बिल्कुल सही सुना, कोई लिखित परीक्षा नहीं, आम सरकारी नौकरियों से एकदम अलग। यहाँ सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ मैदान पर दिखाए गए खेल और फिटनेस के आधार पर होगा। जिन एथलीटों का पूरा फोकस सिर्फ अपनी ट्रेनिंग पर रहा है, उनके लिए यह किसी जैकपॉट से कम नहीं है। तो बिना परीक्षा के प्रोसेस क्या होगा? सबसे पहले स्पोर्ट्स ट्रायल और पुरानी अचीवमेंट्स का इवैल्यूएशन होगा। इसे क्लियर करते ही एक फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी पीएसटी होगा। इसके बाद एक डिटेल मेडिकल चेकअप और आखिर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। बिल्कुल सीधा, साफ और ट्रांसपेरेंट तरीका। पांचवां और आखिरी भाग, आवेदन के चरण और टिप्स। फॉर्म भरते समय कोई गलती ना हो, इसलिए यह जानना बहुत जरूरी है। अप्लाई करने का तरीका पूरी तरह से ऑनलाइन है। सीधा ऑफिशियल वेबसाइट के पोर्टल पर जाना है और वहीं से फॉर्म जमा करना है। डेट्स और बाकी जरूरी डिटेल्स के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ट्रैक करते रहना बहुत जरूरी है। कुछ खास बातों का जरूर ध्यान रखा जाना चाहिए। नोटिफिकेशन को लाइन बाय लाइन पढ़ें। फॉर्म खोलने से पहले सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड के लिए रेडी रखें। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट्स एकदम वैलिड और अपडेटेड होने चाहिए। और सबसे बड़ी टिप, लास्ट डेट का इंतजार कभी मत करिए। साइट क्रैश होने जैसी दिक्कतों से बचने के लिए समय से पहले ही अप्लाई कर दें। तो इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाते हैं। क्या खेल का मैदान देश की सेवा करने का सबसे बेहतरीन रास्ता बन सकता है? जरा सोचिए। अपना पसीना बहाकर स्पोर्ट्स में अचीवमेंट हासिल करना और फिर उसी देश की रक्षा के लिए खड़े होना, सच में ये देशभक्ति और जुनून का एक बेहद दुर्लभ कॉम्बिनेशन है। इसी विचार के साथ इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। जानकारी जुटाते रहें और अपनी तैयारी एकदम मजबूत रखें।